अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तौकीर लोन आप सबको अपनी वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले कुछ अरसे से रूस और यूक्रेन के माबैन बढ़ते हुए मसाइल और मतवक्को जंग के खदशात और ख़बरें ज़ुबान ज़द आम थीं। और फिर 24 फरवरी की सुबह को रूस ने उन तमाम खदशात को हतमी शक्ल देते हुए बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया और अपनी 2 लाख फौज को यूक्रेन पर हमला करने का हुक्म दे दिया। इसी दौरान रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेन में 2 रियासतों डेनियस्क और लोहांस्क को अलहदा रियासतें तस्लीम करते हुए वहां भी अपने फौजी दाखिल कर दिए, जिसके नतीजे में रूस ने यूक्रेन के एक तरफ इन दोनों इलाकों और दूसरी जानब क्राइमिया, जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था, में पहले से मौजूद रूसी फौज की वजह से यूक्रेन की सरहदों के गिर्द घेरा तंग करने में कामयाब हो गया। और यूं दूसरी जंग अजीम के बाद से यूरोप में इतने बड़े पैमाने पर अस्करी नकल व हमल और किसी यूरोपीय मुल्क पर हमले का आगाज पहली बार देखने को मिला। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि वो कौन से मामलात हो सकते हैं जिनकी वजह से रूस और यूक्रेन के माबैन इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसका नतीजा यूक्रेन पर हमले की सूरत में सामने आया। यह मामला इस कदर सीधा भी नहीं है जितना इसे समझा जाता है, क्योंकि इसको समझने के लिए इस इलाका की तारीख का मुताला जरूरी है। सोवियत यूनियन के वजूद में आने से कबल अगर कुछ सदियों पहले की तारीख का मुताला किया जाए तो हमें पता चलता है कि रूस, यूक्रेन और बेलारूस रशियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। एक एम्पायर का हिस्सा होने की वजह से लोगों को एक इलाके से दूसरे इलाके में नकल हमल करने की मुकम्मल आजादी थी, जिसकी वजह से सदियों से एक दूसरे के साथ रहते हुए यहां के लोग शेयर्ड हिस्ट्री और कल्चर की वजह से आपस में इंटरलिंक्ड हो चुके थे और लोगों ने आपस में शादियां भी कर ली थी, जिसकी वजह से एक मुश्तरका सकाफत भी वजूद में आ गई। दूसरी जंग अजीम के बाद 1949 में जब नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का क्याम अमल में लाया गया, जिसमें अमेरिका, कनाडा के अलावा बरतानिया, फ्रांस, डेनमार्क, नेदरलैंड, बेल्जियम, इटली, लग्जमबर्ग, नॉर्वे वगैरह जैसे ममालिक शामिल थे। नेटो के क्याम का असल मकसद इन इत्तेहादी ममालिक की आज़ादी और सिक्योरिटी को सियासी और अस्करी वसाइल से मजबूत बनाना था। नेटो के बनने के बाद सोवियत यूनियन ने भी अपनी सिक्योरिटी और सालमियत को मद्देनजर रखते हुए 1955 में वार्सा ट्रीटी पैक की बुनियाद रखी, जिसमें सोवियत यूनियन, पोलैंड, अल्बानिया, बल्गारिया, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया वगैरह जैसे मुल्क शामिल थे। नेटो की तरह वार्सा का भी बुनियादी मकसद सोवियत यूनियन और उसके जेर असर इलाकों को लाहक खदशात का सदेबाब और किसी भी सूरत से निपटने के लिए दिफा को मजबूत बनाना था। लेकिन वार्सा सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 1991 तक ही अपना वजूद कायम रख सका। अफगान वार के नतीजे में जब सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े होना शुरू हुआ तो कुछ ममालिक जो सोवियत यूनियन के इत्तेहादी थे, उनका झुकाव नेटो इत्तेहादी ममालिक की जानब हो गया। खास तौर से जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के यूनिफिकेशन का मसला पैदा हुआ तो उस वक्त रूस के खदशात सामने आए कि नेटो जर्मनी की यूनिफिकेशन की आड़ में अपना असर रसूख ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक में बढ़ाकर उन्हें नेटो का मेंबर बना सकता है, जिससे रूस को मुमकिन सिक्योरिटी खदशात का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका, सोवियत यूनियन और बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो कि अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव में मौजूद हैं, जिनके मुताबिक सोवियत यूनियन को जर्मनी की यूनिफिकेशन पर आमादा करने के लिए उस वक्त के सदर जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, बरतानिया के वजीर आजम जॉन मेजर और वेस्ट जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हेंस डिटरिच ने रूस के सदर मिखाइल गोर्बाचोव को एतमाद में लेते हुए उन्हें यकीन दहानी करवाई थी कि नेटो ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक को अपने साथ शामिल करने का कतई कोई इरादा नहीं रखता और वह रूस की सिक्योरिटी खदशात का एहतराम करते हैं। दिसंबर 1989 में माल्टा में होने वाले समिट में अमेरिकी सदर जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने गोर्बाचोव को यकीन दहानी करवाई कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक में जारी इनकलाब का सहारा लेकर सोवियत यूनियन के मफादात को नुकसान पहुंचाए। लेकिन उन्हें उस वक्त यह शायद इल्म नहीं था कि जर्मनी की यूनिफिकेशन की तहरीक इस कदर जल्दी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद 31 जनवरी 1990 में वेस्ट जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हेंस डिटरिच ने बावेरिया में
जर्मन यूनिफिकेशन के हवाले से बात करते हुए कहा कि जर्मन यूनिफिकेशन से और ईस्ट यूरोपियन ममालिक में जो तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं वो सोवियत यूनियन के खदशात और सिक्योरिटी के लिए हरगिज खतरा साबित नहीं होंगी। 9 फरवरी 1990 में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बेकर ने सोवियत यूनियन के लीडर मिखाइल गोर्बाचोव से एक मीटिंग के दौरान नेटो के एक्सपेंशन प्लान से मुतल्लिक उनके इस्तफसार पर एक मशहूर जुमला कहा था, नॉट 1 इंच ईस्टवर्ड। यानी जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद नेटो ईस्ट की तरफ एक्सपेंशन का कोई इरादा नहीं रखता। मार्च 1991 में सोवियत डिफेंस मिनिस्टर मार्शल दिमित्री याजोव ने जब बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर से पूछा कि ईस्टर्न यूरोपीय ममालिक का नेटो में शमूलियत से मुतल्लिक उनका क्या ख्याल है, तो जॉन मेजर ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। 18 मई 1990 में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बेकर ने मॉस्को में अपने 9 नुकाती एजेंडा जो कि नेटो की ट्रांसफॉर्मेशन और यूरोप को मजबूत करने से मुतल्लिक था, में ओपनिंग रिमार्क्स देते हुए गोर्बाचोव को यकीन दहानी करवाई कि उनकी पॉलिसी ईस्टर्न यूरोपीय ममालिक को सोवियत यूनियन से तोड़ने की हरगिज नहीं। माजी में शायद ये उनकी पॉलिसी रही होगी, लेकिन अब वो सोवियत यूनियन के साथ मिलकर एक मजबूत यूरोप की पॉलिसी अपनाना चाहते हैं। इस तरह की कई स्टेटमेंट्स मुतअद्दिद ऑफिशियल और गैर ऑफिशियल मुलाकातों के दौरान या अमूमी गुफ्तगू के दौरान गोर्बाचोव से दोहराई गई, जिनका वाज़ेह मौक़िफ़ यह था कि नेटो सोवियत यूनियन की सालमियत और उनके तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ कभी कोई पॉलिसी नहीं अपनाएगी और ना ही ईस्ट यूरोप की जानब उनका नेटो की एक्सपेंशन का कोई प्लान है। अगर देखा जाए तो ताज़ा तरीन सूरत हाल में रूस और यूक्रेन की जंग की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन की नेटो में शमूलियत का फैसला है, जो रूस को हरगिज काबिल कबूल नहीं। इस जंग को खत्म करने के लिए पुतिन ने जो शराइत रखी हैं उनमें क्राइमिया और उन इलाकों को तस्लीम किया जाए जहां यूक्रेन से अलहदगी की तहरीकें जारी हैं। यूक्रेन के आइन में तरामीम और नई शिक शामिल करके इस बात की गारंटी दी जाए कि यूक्रेन नेटो इत्तेहादी और ईयू का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके अलावा पुतिन की जानब से मजीद शराइत ये रखी गई हैं कि ईस्टर्न यूरोपीय ममालिक जिन्हें नेटो का मेंबर बनाया गया है उनकी रुकनीत खत्म की जाए और नेटो ईस्ट यूरोप की जानब एक्सपेंशन प्लान को खत्म करे। 1997 के बाद से नेटो के मेंबर बनने वाले मुल्कों से नेटो फौज, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और रूस के सरहदों के करीब इलाकों से स्ट्राइक वेपन्स को हटाया जाए। जर्मनी जो कि नेटो का इत्तेहादी है के चांसलर का कहना है कि रूसी सदर की शराइत बेबुनियाद हैं और उन्हें खदशा है कि पुतिन पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता है ताकि वो रशियन एम्पायर फिर से खड़ी कर सके। पुतिन के मुताबिक नेटो ने ईस्ट यूरोप की तरफ एक्सपेंशन ना करने का वादा किया था जिसे पूरा नहीं किया और पोलैंड, हंगरी, लटविया, एस्टोनिया, रोमानिया, अल्बानिया, लिथुआनिया, क्रोएशिया और बल्गारिया जैसे ममालिक को वादा की खिलाफ वर्जी करते हुए नेटो का इत्तेहादी मेंबर बनाया गया। लेकिन नेटो का कहना है कि यह बात सोवियत यूनियन के टूटने से पहले के हालात पर लागू होती थी और मिखाइल गोर्बाचोव से जो वादा किया गया था वो जर्मनी की यूनिफिकेशन के मामले पर ईस्ट जर्मनी के ज़िमन में किया गया था कि नेटो वहां से ईस्ट की जानब 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन पुतिन अमेरिका, यूरोप और फ्रांस जर्मनी के उन डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए अपने दावे पर अभी तक कायम हैं और इसी दावे की बुनियाद पर वो यूक्रेन पर चढ़ाई करने के अमल को जवाज बना रहे हैं। ये तो था रूस और यूक्रेन के माबैन तनाज़ा का तारीखी पस मंजर। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से यूक्रेन रूस के लिए इतना अहमियत रखता है। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज।